हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ स्वयं करो 19.3 लेकर आई हूँ। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक बताने वाली हूँ। आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड करके एक एक करके आंसर बताती जाऊँगी। ठीक है सॉरी। तो पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ कि देखिए, पहले हम लोग दिनों के बारे में जान लेते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, जो कि हमारा नॉर्मल ईयर होता है, जिसमें फरवरी जो है 28 डेज़ के रूप में रहता है, मतलब 28 डेज़ का रहता है। और जिस 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी 29 डेज़ का हो जाता है, मतलब 29 डेज़ का रहता है। और हमारा जो वो साल है वो 365 नहीं, वो 366 दिन का होता है, तो जिसको लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। 2010 साल को 1 फरवरी सोमवार था। 2010 वर्ष का 1 मार्च कौन सा वार और 2010 वर्ष का 1 अप्रैल कौन सा वार था, बताओ। ओके, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पहले हम लोगों को ना देखना होगा कि 2010 जो है वो लीप ईयर था या नहीं था। तो ऐसे तो हम लोगों को ये लास्ट वाला डिवाइड करने से आ जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे ये लीप ईयर था या नहीं था। देखिए, यहाँ पे 10 उतर जाएगा, 2 संख्या 7 में उतार दिए, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, यानी कि ये जो है यहाँ पे देखिए शेष बच जा रहा है। जब भी शेष बच जाएगा ना, तो वो लीप ईयर नहीं है। जो 4 से पूरा पूरी कट जाता है तो वो लीप ईयर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? 2010 साल का 1 फरवरी दिन था कौन सा? सोमवार। तो 1 फरवरी से 1 मार्च तक कितना दिन था? 28 दिन था। क्योंकि देखिए, फरवरी का ही पूरा लेंगे ना हम लोग, 1 फरवरी से 1 मार्च तक, जबकि वो लीप ईयर नहीं था, तो इसीलिए उसमें 28 दिन ही था। तो 1 फरवरी से 1 मार्च तक कितना दिन था? 28 दिन था। ठीक है, तो 2010 साल का 1 मार्च अगर सोमवार है, 2010 साल का 1 मार्च बराबर सोमवार, तो 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक कितना दिन होगा? तो 1 मार्च से लेकर, देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरह से जानते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। तो ये मतलब ऐसे शॉर्ट ट्रिक होता है, लेकिन आप लोग कैलेंडर में भी देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि मार्च जो है वो 31 दिनों का होता है ना। तो 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक 31 दिन था। देखिए, अप्रैल तक पकड़ा जा रहा है, लेकिन हम लोगों को दिन मार्च का ही लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि 1 फरवरी से 1 मार्च तक, तो फरवरी का ही दिन लेना है, मार्च का नहीं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट में देखेंगे 1 मार्च से 1 अप्रैल तक, तो मार्च का दिन लेंगे, 31 दिन था। ठीक है, तो 31 दिन जो था, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 से 31 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस तरह से डिवाइड करेंगे, तो 7 चौके 28, तो 11 में से 8 गया 3। तो जो ये शेष बच जाता है ना, जो दिन था, उसमें ये 3 दिन और प्लस हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कुछ भी शेष नहीं बचता है, तो 2010 साल का 1 मार्च सोमवार अगर होगा, तो सेम 2010 साल का 1 अप्रैल भी सोमवार होगा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं बचता है तो। लेकिन यहाँ पे अगर शेष बचा है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि 2010 साल का 1 अप्रैल बराबर सोमवार प्लस 3, यानी कि 3 दिन और जुड़ेगा। तो सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। ठीक है, तो 2010 साल का 1 अप्रैल कौन सा दिन आया? बृहस्पतिवार। ओके, मैं एक बार और समझा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे पूछा गया कि 2010 साल का 1 फरवरी सोमवार था, तो 1 मार्च कौन सा वार और 2010 वर्ष का 1 अप्रैल कौन सा वार था, ये बताना है हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं। 2010 साल का 1 फरवरी दिन था सोमवार, तो 1 मार्च से 1 अप्रैल तक भी 28 दिन था, है ना। 1 फरवरी से 1 मार्च तक कितना दिन था? 28 दिन था। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि 2010 साल का 1 मार्च सोमवार कैसे आया। मैं बताती हूँ। 7 से, यानी कि जैसे कि मैंने अभी बताया, 7 से, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो 7 से 28 को डिवाइड कीजिए। तो 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28। तो देखिए, ये पूरा पूरा कट गया ना, कुछ भी शेष बचा नहीं बचा। तो सेम 2010 साल का 1 मार्च सोमवार ही होगा। जब यहाँ पे कुछ शेष बचता तो इस सोमवार में प्लस हो जाता। तो जबकि यहाँ पे कुछ भी शेष नहीं बचा है, अगर 1 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक कितना दिन था? 28 दिन था, तो जो कि 7 से पूरा पूरी कट गया है। तो 2010 साल का 1 फरवरी अगर सोमवार होगा, तो सेम 2010 साल का 1 मार्च भी सोमवार होगा। लेकिन 1 मार्च से 1 अप्रैल तक कितना दिन था? 31 दिन था। तो 7 से 31 को डिवाइड
7 से 31 को डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 शेष बच गया, तो ये 3 जो है इस सोमवार में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा दिन आएगा, 2010 साल का 1 अप्रैल जो है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, सोमवार में और 3 दिन प्लस हो जाएगा, तो बृहस्पतिवार। तो ये हो गया हमारा नंबर 1, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 2 में। आई होप आप लोगों को समझ में आया है, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ बारीकी से समझा है। आप लोग प्लीज़ स्किप करके मत देखिएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। नंबर 2, 1/2/2012 बुधवार था, तो नीचे की सभी तारीख कौन सा वार था बताओ। 1/3/2012, 1/4/2012, 1/5/2012, 4/6/2012। प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक एक यहाँ पे ये इस तरह का नहीं है कि बस कैलेंडर देख लिए पता चल गया, तब तो बहुत ही आसान रहता, बट इसको मैथ्स के थ्रू हम लोगों को बनाकर दिखाना है, तो इसको इस तरह से बनाना है। 1/2/2012 कौन सा दिन था, एक सेकेंड, 1/2/2012 कौन सा दिन था, बुधवार, ठीक है। तो 1/2 यानी कि फरवरी का महीना है, तो 1 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक दिन था बराबर, देखिए 2012 है, तो ये लास्ट का नंबर देखिए, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, 4 × 12 कट जाएगा ना, तो यानी कि ये लीप ईयर था। जो जिसमें नहीं कटता है ना, तो वो लीप ईयर नहीं होता है, मतलब वो नॉर्मल ईयर होता है। लेकिन ये जो 12 है लास्ट का दो डिजिट आप लोग देखिएगा ना, 4 से उसको डिवाइड कीजिएगा, तो अगर वो 4 से डिविजल हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, तो यानी कि वो ईयर जो है वो लीप ईयर था। तो 1 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक दिन था बराबर 29 दिन, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 29 दिनों का होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 7 से 29 को डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जो दिन आ रहा है उसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 चौके 28, तो 9 में से 8 गया 1, तो 1 हमारा शेष बच गया है। तो अगर 1/2/2012 बुधवार था, तो 1/3/2012 क्या होगा, बुधवार में 1 दिन और प्लस हो जाएगा, बृहस्पतिवार, तो 1/3/2012 बृहस्पतिवार। सेम हम लोग अब क्या करेंगे, 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक कितना दिन था वो हम लोग निकालेंगे। तो मार्च हमारा 31 दिनों का होता है, तो उसको हम लोगों ने निकाल लिया। 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक दिन था बराबर 31 दिन, ठीक है। अब 7 से 31 को डिवाइड करेंगे, तो 7 चौके 28, 11 में से 8 गया 3, ये 2 कट हो गया, ठीक है। तो देखिए हमारा 3 दिन यहाँ पे बच गया है, तो 1/4/2012 मतलब 3 हमारा बच गया, तो 1/4/2012 कौन सा दिन होगा, ये जो बृहस्पतिवार आया है इसमें 3 प्लस होगा, यानी कि 3 दिन और प्लस होगा, तो बृहस्पति के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो 1/4/2012 जो है रविवार था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक दिन था बराबर कितना दिन था, 30 दिन था, क्योंकि अप्रैल 30 दिनों का होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक दिन था बराबर 30 दिन। अब 7 से 30 को डिवाइड करेंगे, तो 7 चौके 28, 10 में से 8 गया 2, ये कट हो गया, तो 2 यहाँ पे शेष बचा है। तो जब हमारा 1/4/2012 रविवार था, तो इसमें और 2 प्लस हो जाएगा, 2 दिन और प्लस होगा, तो 1/5/2012 रविवार प्लस 2 कौन सा दिन होगा, सोमवार, मंगलवार, ठीक है। तो 1/5/2012 मंगलवार था, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, तो 1 मई से लेकर 1 जून तक दिन था बराबर, इसी तरह से ना सबका निकालते जाना है। अब 1 मई से लेकर 1 जून तक दिन था बराबर मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई हमारा कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है, तो 1 मई से लेकर 1 जून तक दिन था बराबर 31 दिन, ओके। तो देखिए 1 मई से लेकर 1 जून तक दिन था बराबर 31 दिन, ठीक है, क्योंकि मई का महीना जो होता है वो 31 दिनों का होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 से ना 31 को डिवाइड करेंगे, तो देखिए 7 से 31 को डिवाइड किया हम लोगों ने, कितना आया, 7 चौके 28, तो यहाँ पे कितना बच गया, 3 शेष बच गया ना। तो जब भी 3 शेष बच जाएगा, तो यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, 1/6/2012, 1/6/2012 कौन सा दिन था, मंगलवार में, और 3 दिन प्लस हो जाएगा, तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ठीक है। तो मंगलवार में 3 दिन और प्लस हुआ, तो कितना हुआ, शुक्रवार। अब उसके हिसाब से अब हमारा देखिए 4/6/2012, 1/6/2012 तक शुक्रवार था, लेकिन यहाँ पे हमारा पूछा गया कि 4/6/2012 कौन सा दिन था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऐसा क्यों किया है, देखिए यहाँ पे ये हम लोगों को इसलिए करना पड़ा है क्योंकि 4 तारीख पूछा है, तो 1 तारीख जब शुक्रवार हो रहा है, तो 2, 3, 4 यानी कि शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार,
तो 4 तारीख कौन सा दिन होगा? सोमवार। अगर 1 तारीख शुक्रवार है तो 4 तारीख सोमवार होगा, क्योंकि 1 तारीख शुक्रवार, 2 तारीख हो गया शनिवार, 3 तारीख हो गया रविवार, 4 तारीख हो गया सोमवार। ठीक है, तो इसी तरह से ये बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा आंसर। तो मैं फिर से आप लोगों को एक बार और दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे हुआ है। देखिए, 1/2/2012 बुधवार, 1/3/2012 बृहस्पतिवार आया है, 1/4/2012 रविवार आया है, 1/5/2012 मंगलवार आया है, और 4/6/2012 सोमवार आया है। तो जबकि हम लोगों का 4/6/2012 पूछा था, तो मैं ये आप लोगों के लिए निकाल कर, इसलिए 1/6/2012 भी आप लोग निकाल लीजिएगा ना, तो आसानी होगा 4/6/2012 निकालने में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। नंबर 3 में आ जाते हैं। देखिए नंबर 3 में क्या है। नंबर 3 में है 1996 साल का 1 जनवरी सोमवार था। 1997 वर्ष का 1 जनवरी कौन सा वार था, बताओ। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 1996 देख लेंगे वो लीप ईयर था या नहीं। तो उसको मैंने डिवाइड किया है 4 से, तो वो पूरा पूरी कट गया है, तो यानी कि वो लीप ईयर था। आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो देखिएगा आपका पूरा पूरी कट जाएगा, तो वो लीप ईयर हो जाएगा। तो 1996 साल लीप ईयर था। अब 1996 साल में तो दिनों की संख्या कितनी होगी, 366 दिन है ना। तो 1900, देखिए मैंने यहाँ पे 66 लिख दिया जो कि गलत है, यहाँ पे 1996 होगा। ठीक है, देखिए 1996 साल का 1 जनवरी कौन सा दिन था, सोमवार था। ठीक है, तो 1997 साल का 1 जनवरी का दिन कौन सा होगा, तो देखिए 366 दिन था ना, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर इसको 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे महीनों के बारे में नहीं पूछा गया, यहाँ पर डायरेक्ट साल का अंतर है, तो 1 साल का अंतर है, तो उस साल के हिसाब से इस दिन को, तो 1 साल में जब ये लीप ईयर था तो उसमें 366 दिन था, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 7 × 5 = 35, 6 में से 5 गया 1, ये कट गया, 7 दूनी 14, 6 में से 4 गया 2, यानी कि 2 शेष बच रहा है। तो ये 1996 साल का 1 जनवरी अगर सोमवार था, तो 1997 साल का 1 जनवरी का दिन होगा बराबर सोमवार प्लस 2, यानी कि 2 दिन और बढ़ेगा, तो मंगलवार बुधवार। तो 1997 साल का 1 जनवरी का दिन कौन सा होगा, बुधवार। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। नंबर 4, तो देखिए नंबर 4 में क्या बोला गया है। नंबर 4 ये रहा। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। देखिए नंबर 4 है कि 2004 साल का 1 मार्च सोमवार था। 2005 वर्ष का 1 अप्रैल कौन सा वार था, बताओ। ठीक है, सेम यहाँ भी देखिए साल का अंतर है ना, तो उसी तरह से इसको भी बनाना है, थोड़ा सा अलग होगा। देखिए 2004 साल लीप ईयर था या नहीं वो हम लोग देख लेंगे, तो उसको आप लोगों को डिवाइड कर लेना है। जैसे कि मैंने अभी बताया, 4 से आप लोग 2004 को भी 4 से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 4 × 5 = 20, 0 0, यहाँ पे कट कर देंगे, 4 4 एकम 4। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तो 2004 साल लीप ईयर था। तो 2004 साल का 1 मार्च से लेकर 2005 साल के 1 मार्च तक दिनों की संख्या कितनी रही होगी। 2004 साल के 1 मार्च से लेकर 2005 साल के 1 मार्च तक दिनों की संख्या कितनी रही होगी। यहाँ पे देखिए पूछा गया कि यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़, 2004 साल जो था वो लीप ईयर था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फरवरी का जिक्र नहीं किया गया है। सॉरी फॉर द नॉइज़। ठीक है, यहाँ पे भी सब बम फट रहे थे, मतलब पटाखे फोड़ रहे थे। ठीक है, 2004 साल जो था वो लीप ईयर था, बट यहाँ पे बोला गया कि 2004 साल का 1 मार्च से, फरवरी मेंशन नहीं किया गया। तो 2004 साल का 1 मार्च से लेकर 2005 साल के 1 मार्च तक दिनों की संख्या 365 दिन ही रहेगी। ठीक है, अगर ये सिर्फ 2004 का बोला जाता है जिसमें जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक, तो वो हमारा 366 दिन का होता। लेकिन यहाँ पे 2004 साल के 1 मार्च से लेकर 2005 साल के 1 मार्च तक, तो दिनों की संख्या कितनी रही होगी, 365 दिन। अब 1 मार्च से 1 अप्रैल तक दिनों की संख्या कितनी होगी। देखिए ये सिर्फ मार्च तक निकाला मैंने, 1 मार्च से 1 मार्च तक, 2004 साल के 1 मार्च से 2005 साल के 1 मार्च तक।
अब 1 मार्च से 1 अप्रैल तक दिनों की संख्या कितनी रही होगी? 31, क्योंकि मार्च महीना जो 31 दिन का होता है, तो 365 में 31 दिन और प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितना दिन हो जाएगा? 396 दिन। अब इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 पचे 35, 9 से 5 गया 4, 3 3 कट गया, 6 उतरा 7 6 42, 6 में से 2 गया 4, ये 4 4 कट गया, तो 4 दिन अभी भी शेष बचा, यानी कि 4 शेष बचा। तो 2004 साल का 1 मार्च सोमवार था, तो 2005 साल का 1 अप्रैल बराबर सोमवार प्लस 4, सोमवार में और 4 दिन प्लस हो जाएगा, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो 2005 साल का 1 अप्रैल शुक्रवार होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 4 नंबर कंप्लीट। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।